जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 22 अगस्त और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए आज की ताजा तरीन खबरें लेकर। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके अलावा डेली करंट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन कर पीडीएफ पा सकते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर क्या पेंशन दी जाएगी? प्रगति बैच, प्रगति पैकेज, सुरक्षा, समता, प्रवासी, इन चारों के आधार पर पेंशन दी जाएगी। जिसमें प्रगति पैकेज क्या है तो निजी नौकरी धारकों के लिए है ये, सुरक्षा पैकेज स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए है, समता कम आय वाले लोगों के लिए है और प्रवासियों के लिए है। इस यूनिवर्सल पेंशन योजना को बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना द्वारा लाया गया है और ये एक तरह से पीएम मोदी जी के बेस पर काम करने का ये एक तरीका फार्मूला बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा 2 और भी पैकेज बाद में बांग्लादेश के द्वारा जारी किए जाएंगे कुछ समय बाद। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्सल पेंशन स्कीम है, इसमें अभी 4 पैकेज इसमें दिए जा रहे हैं, जिसमें कौन कौन से? प्रवास, प्रगति, सुरक्षा, समता। तो ये 4 हैं। अभी लास्ट में 2 और ऐड किए जाएंगे जो कुछ समय बाद ऐड किए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 163 साल पुराने मूलभूत कानून जिनमें संशोधन करने के लिए पेश किया गया है, तो कौन कौन से कानून हैं? तो ये भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों पर संशोधन किया जाएगा। जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इसको क्या कहते हैं? इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में आया था, ये इसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? भारतीय न्याय संहिता, और कुछ कानून भी इसमें इसके अंतर्गत बदल दिए जाएंगे। दूसरा जो है ये दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में लाया गया था इसको, जिसको सीआरपीसी भी कहते हैं। इसका नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसका नाम जो इंडियन एविडेंस कोड 1872 में आया था, इसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये 3 संशोधन इसमें किए जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं। इस प्रकार के संशोधन करने के लिए बहुत ही गहराई से इसमें काम किया जाता है, उसके बाद ही इनमें संशोधन होता है। ऐसा नहीं होता है कि सोच लिया और कर दिया ना, बहुत समय लगता है इन चीजों में। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट को फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा, यानी जो ट्रायल कोर्ट होते हैं उनको अधिकतम 3 साल में जो फैसला है वो अब देना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट होंगे उनमें पूछताछ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, यानी कि पूछताछ से लेकर जब तक ट्रायल होगा तब तक पूरा कंप्लीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी, याद रखिएगा। आईपीसी के अंदर 511 धाराएं हैं, जिसमें से 356 तो वैसे ही रहेंगी, 175 को बदला जाएंगे और 8 जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा जो 122 धाराएं इनमें इसको खत्म की जाएंगी। इसके अलावा सीआरपीसी की बात करते हैं तो इसमें 533 टोटल क्या है? धाराएं हैं, जिसमें से 160 क्या होंगी? बदलेंगी, 9 जुड़ेंगी और 9 खत्म की जाएंगी। तीसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय, जिसको मिटी भी कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा भारत में इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कोच्चि में लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो बजट इसमें रखा गया है 94.85 करोड़ रुपीज का रखा गया है। ग्राफीन नवाचार केंद्र, जो कि बहुत पहले की, अभी नहीं, ये बहुत काफी दिन पहले आया था। तो ग्राफीन नवाचार केंद्र जो कहां पर है? त्रिशूर में। त्रिशूर कहां पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है।
भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य भी कौन है? तो ये भी कौन है? तो केरल है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो ये केरल हाईकोर्ट बना है। आपने पढ़ा तो है कि ग्राफीन ग्राफीन पढ़ा है, तो ग्राफीन होता क्या है तो इसके बारे में बता दें। तो ये एक तरह से क्या है, ये है एक ग्राफीन। क्या है ये? ग्राफीन है। ये ग्राफीन का स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, ये एक तरह का क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो होता है, जैसे कॉपी होती है, कॉपी में पूरी बुक को क्या कहेंगे, ग्रेफाइन कहेंगे, यानी कि ग्रेफाइन कहते हैं। अगर उसका एक पेज हम उसका अलग कर दे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक अलग पेज हो जाएगा। तो उस अलग पेज को एक तरह से क्या कहा जाएगा, ग्रेफीन। तो इसमें से एक पार्ट अगर इसकी बात करें तो टोटल ये, इसको क्या कहा जाएगा, ग्रेफीन कहते हैं। अब ये होता क्या है, इस प्रकार अगर ग्रेफाइन की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये ग्रेफाइट की एक परत होती है। क्या होती है, ग्रेफाइट की एक परत होती है। स्टील से क्या 200 गुना अधिक मजबूत होता है ये ग्रेफाइट। और ये एक तरह का क्या होता है, शुद्ध कार्बन, ये तो आपने बहुत ही बार पढ़ा होगा। इसके अलावा विद्युत और तापमान दोनों के लिए ये सबसे बेहतरीन सुचालक होता है। चौथा प्रश्न, हाल ही में कुशीना माने क्रेच योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई है। मनरेगा में जो काम कर रहे महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए ये योजना चालू की गई है। कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, अभी हाल ही में कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना आई है, क्योंकि ये इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस की पार्टी ने ये वादा किया था कि वो महिलाओं को 200 रुपए पर मंथ देगी, जिसके लिए कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना आई है। गारंटी बजट भी पेश करने वाला कौन है? तो ये कर्नाटक है। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 ये कहाँ हुआ है, धारवाड़ व हुबली में हुआ है। और धारवाड़ हुबली पड़ता कहाँ है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है, हुबली बन गया है। पहले कौन था, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर था, जो कि अब कौन हो गया है, हुबली हो गया है। इस योजना को सीएम, कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया जी के द्वारा इसको लाया गया है। पांचवा प्रश्न, आईसीसी द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्टोवर्स लॉन्च किया गया है। जिसमें से कुछ आपको शुभंकर के गेम्स के शुभंकर की बात करते हैं तो जीतू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में जो आयोजन हुआ है मई जून में, उसका शुभंकर है, जो कि कहां पर हुआ है, यूपी में आयोजन इसका हुआ है। वीरा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है, उसका शुभंकर है। लाइबा 22वां फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में हुआ है, उसका शुभंकर है। ईभा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो भारत में हुआ, उसका शुभंकर है। पेरी द बुल 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है, जो कि कहाँ हुआ, ये चीन में हुआ है। इस प्रकार जो ये क्रिकेट का मैस्कॉट लाया गया है, इसमें जो लेडी है यानी कि जो वोमेन है, वो बाल फेंकने वाली वोमेन यानी कि आग का प्रदर्शन कर रही है। और इसके अलावा जो बैटिंग करने वाला जो मैन है, ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहा है, तो ये ठंड, ये बर्फीला का प्रदर्शन कर रहा है। तो उसी हिसाब से देखिए इनका स्ट्रक्चर भी बनाया गया, बर्फ की तरह और ये लाल आग की तरह। छठा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 की पहली बार विजेता टीम कौन बनी है? तो ये कौन बनी है, ऑप्शन नंबर ए, स्पेन बनी है। उप विजेता कौन रही है, तो इंग्लैंड रही है। स्पेन के कप्तान ओल्गा कार्मोन है, जो कि लास्ट में हिट करके इन्होंने ही क्या किया, स्पेन को जिताया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। शुभंकर क्या है, तो पेंगुइन तजनी है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है। स्पेन मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। कौन, स्पेन बन गया है, दूसरा देश बन गया है। कौन बन गया है, तो ये स्पेन बन गया है। और पहला कौन है, तो पहला जर्मनी है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब से हुई, 1991 से हुई। और सबसे ज्यादा बार कौन जीता है, तो ये अमेरिका जीता है। इस प्रकार पहले नंबर पर स्पेन, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कौन रहा, स्वीडन, और चौथे नंबर पे कौन रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगर महिला फीफा विश्व कप की बात करते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही हैं, तो ये एटाना बोनमाटी रही हैं, जो कि कहाँ की है, स्पेन की हैं।
इसके अलावा युवा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रही है, तो ये सलमा यारलुएले रही। कौन रही है? सलमा यारलुएले रही। और शीर्ष स्कोरर कौन रही है, तो ये हिनाता मियाजावा रही है, जो कि कहाँ की है? जापान की है। और गोलकीपर जो कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रही है, तो मैरी इयरपस जो कि इंग्लैंड की है। इसके अलावा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला है, तो ये जापान को मिला है। और कुछ थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैरी इयरपस जिसको जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही, यानी सबसे ज्यादा गोल करने वाली रही। अरे सॉरी, ये इसमें शीर्ष स्कोरर जो है ये इन्होंने 5 गोल किए। कितने? 5 गोल। तो सबसे ज्यादा गोल करने वाली हिनाता जापान की शीर्ष स्कोरर रही है। और गोलकीपर यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात कर रहे हैं, तो ये कौन रही है? मेयर इयरपस जो इंग्लैंड की है, ये रही। इस प्रकार बात करते हैं तो 1991 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो इसमें इसको किसने जीता था? यूएसए ने 1999, 2015, 2019। इस प्रकार 4 बार कौन जीता है? यूएसए जीता है। 1994 में नॉर्वे, 2003 और 2007 में जर्मनी ने जीता है। और 2011 में एक बार जापान ने जीत चुका है। और 2023 में पहली बार किसने जीत लिया है? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया है। 7वां प्रश्न, हाल ही में बैठे हुए मुद्रा में 25 फीट ऊंची मूर्ति तिरुवल्लुवर कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर में स्थापित की गई है, जो कि कुरीचिकुलम झील के पास है। कहाँ पर है? कुरीचिकुलम झील के पास है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये झील भी आप याद कर लीजिएगा। ये स्टील की बनाई गई है, जिसका वजन 2.5 टन है। और 1330 तमिल अक्षरों से इसको बनाया गया है। कवि तिरुवल्लुवर का जन्म तिरुचिरापल्ली में हुआ है। इस प्रकार जो ये मूर्ति बनाई गई है, ये टोटल स्टील की है। देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये जो बनाई गई है, इसमें टोटल तमिल के अक्षरों का ही यूज किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं तिरुवल्लुवर जी की। कहाँ पर? कन्याकुमारी में भी 133 फीट ऊंची पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। इस तरह से ये भी याद कर लीजिएगा, जो तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति है जो कि पत्थर की, कहाँ पर है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी में, जो कि कितनी? 133 फीट है। कितनी? 133 फीट की है ये। 8वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 अगस्त किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं? तो कहाँ? तो ये साउथ अफ्रीका और ग्रीस में जा रहे हैं। जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है जोहान्सबर्ग में, ये उसमें जाके शामिल होंगे। और किसी भारतीय पीएम की 40 वर्षों में पहली ग्रीस की यात्रा होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने वर्षों में? तो 40 वर्षों में पहली ग्रीस की यात्रा हो रही है किसी प्रधानमंत्री द्वारा। तो इस प्रकार ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका स्थित है, यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जोहान्सबर्ग में यहाँ पर जाके ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद यहाँ से ये कहाँ जाएंगे? ग्रीस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ग्रीस में जाएंगे। ग्रीस कहाँ पड़ता है? तो देखिए हमने पढ़ाते हुए बताया है करंट में कि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से देखिए ईरान, ईरान से इराक, इराक से अब नया स्टार्ट कर दीजिए तुर्की, और तुर्की से कहाँ पहुंच गए? ग्रीस पहुंच गए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आप हमारी करंट देखिए, आपको धीरे धीरे हम इसका मैप भी याद करवा देंगे। इकट्ठा मत प्रयास करिए और अदर चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको इतना पहले जानना बहुत जरूरी है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में आयोजित किया जाएगा, जो कहाँ पर पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर? राजस्थान में पड़ता है। इसका उद्घाटन ओम बिरला जी द्वारा किया जाएगा। इसकी थीम है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा बड़ी थीम नहीं है, डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। इस जो 8वां इसका सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और राष्ट्रमंडल क्या? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1911 में हुई है। इस प्रकार से कह सकते हैं, इसको सीपीए भी कहा जाता है। सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। क्या हो रहा है? सीपीए इंडिया, यानी कि किस रीजन में हो रहा है? तो इंडिया रीजन में इसका कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। और ये जो है ये 22 अगस्त 2023 को कहां पर? उदयपुर में। और ये किस नंबर का है? तो ये 90 नंबर का है। ये क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
भारत में जनधन खातों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी कितनी हो गई? तो ये 50 करोड़ हो गई है, जिसमें 56% खाते किनके हैं? महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसकी स्टार्टिंग 28 अगस्त 2014 से हुई है। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इसमें दिया जाता है। 11वां प्रश्न, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल का निर्माण किस शहर में हुआ है? तो इसका निर्माण कहां पर हुआ है? तो ये कानपुर में हुआ है। निर्माण किसने किया है? तो ये एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा किया गया है। इसका वजन टोटल 675 किलोग्राम होगा। निशाना जो होगा, जो टोटल कितनी दूरी तक लगा सकता है? तो ये 50 मीटर की रेंज तक निशाना लगा सकता है। ये 675 किलोग्राम नहीं है, क्या है? 675 ग्राम है। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है इसको टाइप करने में। तो ये कितना है वजन इसका? 675 ग्राम। तो इस प्रकार से ये प्रबल रिवॉल्वर है। 12वां प्रश्न, हाल ही में नाडा के द्वारा दूती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन नंबर डी कितने साल के लिए लगा दिया गया? 4 साल के लिए लगा दिया, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। किसके द्वारा लगाया गया? तो नाडा के द्वारा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ये हमारे राष्ट्रीय एजेंसी है। इसके अलावा एक विश्व की एजेंसी भी है, जिसको क्या कहते हैं? वाडा, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। स्थापना 10 नवंबर 1999 को लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई थी। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष कौन है? तो जॉन फाय, जो कि कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये द्युति चंद है, जिनके ऊपर नाडा द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके अलावा अभी हाल ही में किसके ऊपर अभी एक और भी क्या कहते हैं प्रतिबंध लगाया गया है? किसके ऊपर? तो ये सीमा बिस्ला पर 1 साल के लिए लगाया गया है। किस पर लगाया गया है? तो सीमा बिस्ला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। दिवस लेकर आए हैं जो कुछ रिवीजन अच्छे से कर सकें, इसलिए हम पूरे दिवस अगस्त के जितने अभी तक आए हैं वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज इसका वो कंप्लीट करते हैं। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 20 अगस्त को मनाया जाता है। एडीज इजिप्टी मच्छर है। ये इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? तो चिकनगुनिया, डेंगू, पीला बुखार। ये जो लिखे हैं ब्लैक से, ये मच्छरों के नाम है, ये मच्छर हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर, एडीज मच्छर, एनाब्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। ये क्या है? क्यूलेक्स मच्छर है। तो एडीज के द्वारा, मच्छर के द्वारा जीका वायरस होता है। एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया हो जाता है। क्यूलेक्स के द्वारा, मच्छर के द्वारा जापानी मस्तिष्क कोश बीमारियां हो जाती हैं। कि जो दिवस की थीम होती है बहुत ही छोटी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है लैंडस्केप। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी थीम है नो मैटर व्हाट। अब विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी विभाजन विश्व का स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। दिवस की रिवीजन करवाते चल रहे हैं आपके। ये कल भी आपका रिवीजन करवाया था और आज भी होगा आपका रिवीजन। तो भाला फेंक 7 अगस्त को। आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय 9 अगस्त को, जिसकी थीम है इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। और जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। और शेर दिवस 10 अगस्त, बाघ दिवस 29 जुलाई, हाथी दिवस 12 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, जिसकी थीम है ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत। पीडीएफ की लिंक, पीडीएफ आपको लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, जिससे जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और पीडीएफ डाउनलोड करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर,